जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज सभी हाउसवाइफ के लिए एक ऐसी टिप्स, एक ऐसी ट्रिक्स बता दूंगी कि आप कमाओ या ना कमाओ, लेकिन कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम लेडीज़ को पैसों की इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कमाने के साधन हमारे पास कम होते हैं। और देखो, खर्च हम भले भी ना करें, लेकिन फिर भी सबके अपने पर्सनल छोटे मोटे खर्च होते हैं। इन खर्चों के लिए हमें, जो भी हमारे हस्बैंड हैं और या कोई भी जो भी कमाता है, मतलब हमें दूसरों के सामने ही हाथ फैलाने पड़ते हैं छोटी से छोटी चीज़ के लिए। तो आज का ये तरीका 99% लेडीज़ यूज़ करेंगी, और जो समझदार हैं वो करती भी हैं, और उनके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। सो फ्रेंड, आज मैं अभी कर रही हूँ ये सिलाई। ठंडी बहुत ज़्यादा है, बारिश का मौसम बना हुआ है और मुझे एकदम कपकपी लगी है, नहा धुल के फ्री हुई हूँ। और वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाई थी कल, आज ही शूट की है, आज ही एडिट करनी है, आज ही सब कुछ करना है। सो फ्रेंड, ये बना रही हूँ मैं छोटी बच्ची के कपड़े की। अर्जेंट आ गए हैं बीच में, और परसों से या कल से हमारे यहाँ ठंडियों को छुट्टी पड़ जाएंगी बच्चों की। तो कि एक लेडीज़ ने भेजे हैं कपड़े के, हमारी गुड़िया के बना दो आप गरम कपड़े। और वो कल चली जाएंगी जम्मू, तो फिर आएंगी करीब 15-20 दिन के बाद। तो ये मुझे अर्जेंट में बनाने हैं, और ये मैंने रात को ही करके रख दिए थे। लेकिन ये जो कपड़ा होता है ना, ये बहुत मोटा होता है, और इसमें रुएँ रुएँ से बहुत निकले होते हैं। तो इस पे ये छोटी मशीन बहुत ही कम चलती है। अगर ये कपड़े आप बनाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जान लेनी बहुत ज़रूरी हैं, कि एक तो सुई टूट जाएगी आपसे, और अगर आपने सिलाई लगा दी और आप खोलेंगे तो कपड़ा फट ही जाएगा 100%। ये कपड़ा ही ऐसा होता है। तो आप इस कपड़े को ना ही लें तो ज़्यादा बेटर है, ये बहुत चुभता भी है। 2-3 साल पहले ये कपड़ा बहुत ट्रेंड में था, मेरे पास भी ऐसा सूट है, देखा होगा आप में से शायद किसी ने। तो ये येलो कलर का है, एक ऐसे पर्पल और ब्लैक में है। तो ये काफ़ी मोटे हैं, ठंडी तो नहीं लगती है इनमें, लेकिन इनको सिलना बहुत मुश्किल होता है। बिगनर तो इसको कर नहीं सकती हैं, बहुत स्टिचेबल होता है। कई बार इसके जो फर होते हैं ना, धागे, इनमें फंस के सुई भी टूट जाती है, और ये कपड़ा आगे की तरफ बढ़ता ही नहीं है जब हम सिलाई करते हैं। इसे हमें पीछे की तरफ धक्का देना होता है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये कपड़ा बड़ी मशीन पे अच्छे से सिल जाता है, ये छोटी मशीन में प्रॉब्लम करता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो इस कपड़े पे आप काम ना करें, इस कपड़े पे आप सिलाई ना करें, वरना सिलाई से आपका इंटरेस्ट हट जाएगा। तो इजी काम करें, आसान तरीके से सीखें तो इंटरेस्ट बढ़ेगा और मज़ा आएगा सिलाई करने में। सिलाई का काम बेस्ट है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम कैसे करें, कैसे शुरू करें। तो इसमें बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है, और आपका खाली मन और आपकी इच्छा होनी चाहिए, और ये काम शुरू हो जाता है। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही घर बैठे करती हूँ, काम चलता है। थोड़ी सी बस महीने 2 महीने की बात होती है, काम को प्रॉब्लम होती है शुरू करने में। आप शुरू कर लो तो काम अच्छे से चल जाता है। सो अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप ज़रूर से करें, ये काम बहुत अच्छा है। कहीं जाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे काम आता है। तो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो करती नहीं हैं काम, अगर टैलेंट भी होता है तो कर नहीं पाती हैं, लेकिन वो पैसे के लिए मोहताज रहती हैं, एक एक रुपए के लिए। ये मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ की प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं अपने ही बता देती हूँ, इसमें कुछ बुरा नहीं है और इसमें ना ही कुछ गलत है। तो जब मुझे पैसे चाहिए होते हैं तो अपने हस्बैंड से कई बार मांगती हूँ, कई बार। उनके पास होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं देते हैं, और कई बार तो मिलते ही नहीं हैं। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं, लेकिन हम नहीं लेते हैं, कि हमें बार बार मांगने पड़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी बहुत सारी बहनों की प्रॉब्लम है। तो मैं अपने से ही कंपेयर इसलिए कर देती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए हमें। ठीक है, अगर आपके अंदर करने का टैलेंट है तो आप करो, कमाओ, लेकिन टैलेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ करने का। तो एक टैलेंट ये भी है कि अगर आप नहीं भी कमाती हैं, आपको परमिशन नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन पैसे तो चाहिए, खर्चे तो चाहिए, ज़रूरत तो हमारी भी होती है, बच्चों की भी होती है। तो क्या हम एक एक रुपए के लिए दिन भर हाथ फैलाएं बार बार? ऐसा नहीं है। तो आज मैं जो टिप्स आपको बताने वाली हूँ, आप इसे फॉलो कर लेना। आपके पास पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी कम नहीं होंगे, आप कमाएं या ना कमाएं। तो ये तरीका 100% वर्क करता है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है, और बहुत सारी समझदार लेडीज़ ये करती हैं। देखो, कमाना बड़ी बात नहीं है, बचाना बड़ी बात है। ऐसी बहुत सारी औरतें देखी हैं मैंने जो 5,000, 10,000, 20,000 का महीना कमाती हैं खुद, लेकिन यकीन मानो वो एक रुपये नहीं सेव कर पाती हैं। खाली के खाली ही हाथ रहते हैं, क्योंकि वो इतनी खर्चीली होती हैं। तो मेन बात कमाना नहीं होती है, मेन बात होता है आपका बचाना। आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि आप बचा कितना लेती हैं, कैसे लेती हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो नहीं कमाती हैं, लेकिन उनके पास कभी पैसे की कमी नहीं होती है। और मैं अपना ही बता देती हूँ कि मेरी सिलाई अभी 1-2 साल से चलने लगी है, यूट्यूब चैनल अभी चलने लगा है। जो फर्स्ट पेमेंट नहीं आई है
जब आएगी मैं आपको दिखाऊंगी, जस्ट आने ही वाली है। तो ये जो मशीन का सिलाई का काम है ये अभी चलने लगा है 1.5 साल से, तो अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनसे मांगने की, और मेरे पास रहता है। मैं अपने और बच्चों के खर्चे छोटे मोटे उठा लेती हूँ, और थोड़ा बहुत मैं सेव भी कर लेती हूँ। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 1 साल से अपने हस्बैंड से कोई पैसा नहीं मांगा है, ना सेविंग के लिए और ना अपने खर्चे के लिए, ना बच्चों के खर्चे के लिए। तो जो ऐसे बड़े खर्चे होते हैं तो वो उठा लेते हैं, छोटे मोटे खर्चे मैं उठा लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि मुझे मांगना नहीं पड़ता है। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो परेशान हो जाती हैं मांग मांग कर, और फिर अपनी इच्छा की, अपनी ज़रूरत की चीज़ें त्याग ही देती हैं। फ्रेंड, पहले मैं इस चैनल को प्रमोट कर दूं, अगर आपको करवाना है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ये है सुमन लाइफ स्टाइल, और इनके चैनल पे आपको स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो शॉर्ट मिलेंगी, और ये काम भी अच्छा है। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप देखें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, और आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं अपने चैनल का नाम। देखिए, सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप यकीन मानिए अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स सब बढ़ेंगे। तो इनकी वीडियो काफ़ी अच्छी है, इनकी एक वीडियो वायरल हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो इनकी है, इनने शायद डाउनलोड करके की थी, लेकिन चली अच्छी है। तो इस तरह आप खुद भी काम कर सकती हैं, जो वायरल वीडियो होती है ना उसी टॉपिक पे काम करिए तो चलेगा। अगर आपको अपना चैनल प्रमोट करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताएं, तो अगले टाइम आपका नंबर आएगा, आपका चैनल प्रमोट हो जाएगा। और ये बनाए हैं मैंने छोटी गुड़िया के कपड़े। ये कपड़ा बहुत स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा फालतू पड़ा है सॉल का या कोई भी कपड़ा या आपका पुराना सूट, तो आप अपनी बेबी के लिए, गर्ल के लिए, बॉय के लिए बना सकते हैं। बहुत आसान है इन्हें बनाना। और कुछ जान पहचान के लोग होते हैं, देखो उनका काम करना ही पड़ जाता है, क्योंकि वो हमसे पूरे साल जुड़े रहते हैं और उन्हीं से काम भी चलता है हमारा। तो ये छोटे मोटे काम मैं कर देती हूँ। मुझे पता है किस कस्टमर को खींच के पकड़ के रखना है, उसका क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी तरह मेरा काम चलता है। तो ये मैंने बनाए हैं 5 जोड़ी कपड़े, जिसमें से मैं 2 जोड़ी आपको पहले दिखा चुकी हूँ, 1 जोड़ी नहीं दिखा पाई थी, और 2 जोड़ी ये हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी ड्रेस बन के तैयार हुई है, पर हाँ इसे बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये कपड़ा एकदम ख़राब कपड़ा होता है। छोटी मशीन पे इससे काम नहीं हो पाता है, बहुत तंग हो जाती हूँ मैं खुद ही, क्योंकि ये बहुत टेढ़े काम होते हैं। ये कपड़ा जितना अच्छा लगता है देखने में, उतना ही सिलने में बहुत मुश्किल होता है। तो इसके मैचिंग का मैंने बनाया है टॉप, बॉटम और कैप। तो इसमें ऐसे जो हाई नेक वाला आपने देखा होगा स्वेटर, वैसा ही मैंने इसमें कॉलर लगा के बनाई है। ये एक कुर्ती टाइप की फुल बाजू की, बहुत ज़्यादा प्यारा बना है। बनने के बाद बहुत प्यारा बना है, लेकिन मैं बहुत तंग हो गई थी। इसकी कैप भी बनाई है, इसकी पैंट भी बनाई है। तो आप बना सकते हैं इस तरह से अपने बच्चों के लिए। सीखने का भी एक ही अच्छा तरीका होता है कि पहले बच्चों के बनाएं आसान तरीके से, और मौका भी मिलता है, हाथ में फिनिशिंग भी आती है, काम में स्पीड भी होती है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि पैसे बचाने का एक जो सीक्रेट है, मूल मंत्र है, वो ये है कि आपके हस्बैंड चाहे जितना भी कमाते हो, कम या ज़्यादा, अगर आपको 4 खर्च हैं, मान लीजिए, देखिए किचन में भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, घर में भी कई बार हमें खुद मंगवाने पड़ जाते हैं। तो देखिए, आपको भी पता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, आज के ज़माने में टेढ़ी तो करनी ही पड़ती है। अगर हम नहीं कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कोई खर्चे नहीं है, हमें खर्च के लिए पैसा चाहिए होता है, अपने बच्चों के लिए चाहिए होता है। लेकिन पति को क्या लगता है कि ये कमाती नहीं है तो इसके कोई खर्च नहीं है, जो हम देंगे वही लेगी, जब देंगे तब लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ऐसे हम परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में 4 खर्चे हैं तो आप 6 खर्चों का, 8 खर्चों का पैसा मांगिए अपने हस्बैंड से, जिसमें से आपको 3 या 2 खर्चे करने हैं, बाकी का पैसा सेव करना है। ये कोई गलत आदत, गलत बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जब वही पैसा हम धीरे धीरे सेव करते हैं तो एक दिन वो पति के काम ही आता है। कई बार हस्बैंड का काम नहीं चलता है, घर में छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है, तो उसके खर्चे हम ही पूरे करते हैं। तो मैं भी इसी तरह पैसा बचाती हूँ। अगर 2 चीज़ें आनी हैं तो मैं 5-6 चीज़ों का पैसा ले लेती हूँ कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे ये सामान मंगवाना है, और फिर मैं उसमें से वही चीज़ मंगवाती हूँ जो बहुत ज़रूरी होती है। बाकी पैसा मैं सेव कर लेती हूँ, क्योंकि वो पैसा नेक्स्ट टाइम फिर काम आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पैसा खा लेते हैं, पैसा कहीं ना कहीं घर में ही काम आता है। लेकिन मेन बात यह है कि आपके हाथ मजबूत हो जाते हैं, आपको ऐसे बार बार हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं, आपके पास भी पैसा सेफ रहता है। पैसा सेफ रहने से हिम्मत रहती है कि हमारे पास भी है, जब ज़रूरत होगी तो हम यूज़ कर लेंगे। तो सभी हाउसवाइफ से ये कहना है मेरा कि पैसे बचाने के कई तरीके होते हैं। मैं 2-3 तरीक़ों से पैसे बचाती हूँ। एक अपने मंदिर में रखती हूँ, एक गुल्लक में रखती हूँ, एक पर्स में रखती हूँ। तो गुल्लक का तो 100% सेव रहता है,
मंदिर का भी रहता है, लेकिन पर्स का कभी कभी खर्च हो जाता है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके अंदर ये पैसे बचाने का टैलेंट है, तो यकीन मानो कि आपके हाथ में ताकत है। आप एक अच्छी लक्ष्मी हैं, अच्छी औरत हैं, ठीक है। क्योंकि हाउस वाइफ चाहें तो कभी ना कमाएं, लेकिन 100% उनके पास पैसा रहता ही रहता है। तो अगर आप खुद को ताकतवर बनाना है, मजबूत बन के रहना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, तो ये तरीका लगा कर ही देखना पड़ेगा आपको। तो ये तरीका 100% काम करता है, यकीन मानो। अगर आपको 4 रुपये चाहिए तो आप 10 रुपये 15 रुपये मांगो, और उसमें से आप 2 रुपये 3 रुपये खर्च करो, तो आपके पास हाथ में हमेशा पैसा रहेगा। ये मेरा अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला है, और इस कोई गलत बात नहीं है ये। क्योंकि देखो, पैसा कभी होता है कभी नहीं होता है। जब होता है तो हमें इसी तरह पैसा बचाना होता है, और जब नहीं होता है तो यही बचाया हुआ पैसा हमें यूज़ करना होता है। तो आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस तरीके को आजमाना ज़रूर, इस पे काम करना। 100% पैसा बचता। और आप किस तरह से पैसे सेविंग करती हैं, आपके पास पैसे सेविंग करने के क्या क्या तरीका हैं, क्योंकि हाउस वाइफ के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपके आइडियाज़ भी वीडियो में दिखाऊंगी। और ये देखो हमारी डॉगी, मैंने साफ़ सफाई कर दी है, लेकिन थोड़ी सी गर्माहट है इसमें, अभी अंगारे हैं, तो डॉगी वहीं बैठी रहती है। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है, बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है। जब धूप होती है तो ये छत पर जाके बैठ जाती है। और ये अभी रोटी नहीं खाती है, ब्रेड खाती है, बिस्किट खाती है, दूध पीती है, ऐसी चीज़ें खा लेती है, लेकिन अभी रोटी नहीं खा रही, रोटी नहीं खाना सीख रही है। तो जब से कुत्तों ने काटा, इसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। और फ्रेंड, आगे की वीडियो पीछे हो गई, पीछे की वीडियो आगे हो गई। इसमें से एक ड्रेस मैंने रात को बना के रख दी थी, और एक मुझे दिन में बनानी थी, फाइनल स्टिच करनी थी। तो अंदर की साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है, अभी लाइट है। और आज के नाश्ते में बनाई है सब्जी पूड़ी, आलू गोभी की सब्जी। अभी नए आलू आ रहे हैं तो वो अच्छे लगते हैं, नए आलू खाना। पुराने आलू तो अच्छे नहीं लगते, मीठे मीठे लगते हैं। तो ये देखो बार बार यहीं बैठ जाती है आकर के। तो बच्चे अपना टिफ़िन लेके चले गए हैं। थोड़ा सा आटा मैंने रख दिया है, दोपहर में बना दूंगी, क्योंकि ठंडियों में गर्म खाना ही अच्छा लगता है। तो जब जिसको खाना होगा बना दूंगी। सब लोग फ्री हो गए हैं खा पी करके। मैं नहाकर अपने लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी दोपहर तक के लिए। तो ऐसा ही करती हूँ मैं, एक बार में 2 बार की सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। तो बार बार अगर यही काम करते रहूँगी तो मैं सिलाई कब करूँगी, वीडियो कब करूँगी। सो मेरा खाना भी बन गया है, 5-6 पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं। और जितने बर्तन गंदे होते जाते हैं ना, वो इस तरह मैं धुल धुल के रख देती हूँ, ताकि छटते जाए पानी, फिर ऊपर लगा के रख देती हूँ। तो ये आटा जो एक्स्ट्रा था वो मैंने रख दिया है। और फ्रेंड, मुझे गले में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी वॉइस मेरी हिचकिचा रही है, कोल्ड की वजह से हो जाता है, आप सबको पता ही है। तो ये है आलू गोभी टमाटर की सब्जी। तो चंदन के पापा जी भी खा पी के चले गए, बच्चे खा गए, ले गए, और मेरे लिए सब्जी बचती है, और थोड़ी सी सब्जी और बचती है। तो ये पूड़ियाँ बन गई हैं, आप सब भी खाओ खाना। वीडियो थोड़ा आगे पीछे कर दिया है मैंने, इससे कुछ नहीं होता है, मेरा मकसद होता है आपको मोटिवेट करना। तो आप में से कितने लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, बात अच्छी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं वो भी बताएं। तो आ गया है मेरा खाना, मैं खा रही हूँ खाना। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।